In this video, we will see how to get a vehicle repair permit from Upshur. If an accident was not registered, Upshur से गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा कैसे हासिल करें अगर हादसे की रिपोर्ट नहीं की गई थी या अगर हादसे की रिपोर्ट की गई थी. First of all, we see how to get a vehicle repair permit from Upshur if an accident was registered. पहले हम देखते हैं कि अपशर से गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा कैसे हासिल करें अगर हादसे की रिपोर्ट की गई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉग इन टू योर अपशर अकाउंट, देन सेलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, देन व्हीकल्स एंड देन सर्विसेज. सबसे पहले अपशर के अकाउंट में जो है आपने लॉग इन कर लेना है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का इंतखाब करेंगे, उसमें व्हीकल्स और फिर सर्विसेज. देन इन सर्विसेज सिलेक्ट व्हीकल मैनेजमेंट. फिर सर्विसेज में व्हीकल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे. देन यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रजिस्टर्ड व्हीकल्स. सिलेक्ट द व्हीकल विद एक्सीडेंट. फिर जो है जितनी भी आपकी गाड़ियां जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी. उसमें से उस गाड़ी का इंतखाब करें जिसका एक्सीडेंट हुआ है. देन there are options. One of them is issue vehicle repair permit. Select this option. फिर जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से एक ऑप्शन है इशू व्हीकल रिपेयर परमिट. तो आपने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है. देन देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस. रीड देम केयरफुली. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्टर्ड एक्सीडेंट. These terms and conditions are for registered accident. Number 1, it should be within 90 days from accident date. The beneficiary can issue more than one vehicle repair permits for different accidents. General terms and conditions. The vehicle repair permit is processed by the garage operator. You are to cancel the vehicle repair permit in case of disagreement with the garage. Status of the request will be automatically transferred to expired in case of passing 24 hours without issuing the vehicle repair permit. Then select request vehicle repair permit. यहाँ पे कुछ शराइत आएंगी, उन्हें आपने पढ़ लेना है. उसमें से जो पहली है वो उस गाड़ी के लिए है जिसका एक्सीडेंट जो है वो रजिस्टर करवाया गया था. उसमें पहला तो ये है कि ये आप 90 दिन के अंदर आपने एक्सीडेंट के बाद इजाज़तनामा हासिल करना है. और दूसरा ये कि आप अपनी इस गाड़ी के लिए एक साल में मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स के लिए मुख्तलिफ परमिट्स हासिल कर सकते हैं. दूसरा जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें यह है कि जो ये व्हीकल रिपेयर परमिट है इस पर जो अमल दरामद करेगा वो जो गैराज होगा, जो गैराज ऑपरेटर है जिसके पास आप मरम्मत के लिए लेके जाएंगे वो इस पर अमल दरामद करेगा. अगर आपका किसी वजह से उस गैराज वाले से, उस वर्कशॉप वाले से जो है मुआहदा नहीं तय पाता और किसी बात पे इख्तलाफ होता है, आमतौर पे जैसे हो सकता है कि आप जो वो पैसे बता रहा है वो आप उस पर मुत्तफिक ना हो, तो आपने ये जो परमिट है इसको इजाज़तनामा इसको कैंसिल करना होगा. ये इजाज़तनामा 24 घंटे तक काबिल इस्तेमाल होगा, उसके बाद ये जो है एक्सपायर हो जाएगा. देन यू विल सी एक्सीडेंट नंबर, एक्सीडेंट डेट एंड एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन. क्लिक हियर क्रिएट रिक्वेस्ट. फिर जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्सीडेंट नंबर है वो आ जाएगा, जिस तारीख को हादसा हुआ वो आ जाएगा और जो भी हादसे की तफसीलात हैं वो यहाँ लिखी आ जाएंगी. फिर आपने क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है. देन यू विल सी दिस क्रिएट व्हीकल रिपेयर परमिट request. You are going to create vehicle repair permit request for the accident number. Then click confirm. तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आप जो है अपनी गाड़ी जिसका एक्स हादसा नंबर ये है इसके लिए व्हीकल यानी गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा हासिल करना चाहते हैं, तो आपने ये कन्फर्म पर क्लिक कर देना है. देन यू विल गेट अ paper like this. This is the vehicle repair permit request. Here you will see request number, request issue date, request expiry date, then
about your details of your vehicle, and here you will see accident number and accident date. So this was the complete procedure about how to get vehicle repair permit for a vehicle with registered accident. तो ये इस तरह का एक पेपर खुलेगा, आ जाएगा। ये है जो है गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा। इसमें जो है आपके जो दरख्वास्त का नंबर है वो आ जाएगा, किस तारीख को ये आपको इजाज़तनामा मिला है और किस तारीख तक ये रहेगा। तो जैसा मैंने बताया था कि तकरीबन 24 घंटे तक ये काबिल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी की तमाम तफसीलात आ जाएंगी, जो हादसा नंबर है, एक्सीडेंट नंबर, वो लिखा हुआ आ जाएगा और उसकी तारीख लिखी हुई आ जाएगी। Now, how to get a vehicle repair permit from Upshur if an accident was not registered? अब हम देखते हैं कि अगर हादसे की रिपोर्ट नहीं की गई थी तो उस सूरत में हम जो है अपशर से गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा कैसे हासिल करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, व्हीकल्स, देन सर्विसेज। तो वही होगा, अपशर के अकाउंट में लॉग इन करना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का इंतखाब करना है, उसमें व्हीकल्स और सर्विसेज पे। देन सेलेक्ट व्हीकल मैनेजमेंट, फिर व्हीकल मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगेन you will see list of all your registered vehicles. So now you will select your vehicle against which you have not registered accident. अब ये इस तरह आएगा, इसमें आपकी जो भी जो गाड़ियां आपके नाम पे हैं वो आ जाएंगी। उसमें से उस गाड़ी का इंतखाब करें जिसके हादसे की रिपोर्ट आपने नहीं की है। देन अगेन फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट इशू व्हीकल रिपेयर परमिट। फिर आपने जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसमें से इशू व्हीकल रिपेयर परमिट पर क्लिक करना है। देन हियर a page of terms and conditions will open. Terms and conditions for unregistered accident. Number 1, the beneficiary is able to apply for one request only for the same vehicle within 1 Gregorian year. The beneficiary should communicate with the traffic department in case of need for applying for another vehicle repair permit within the same Gregorian year. General terms and conditions are same. We have discussed earlier. अब जो है इसमें हम देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शरायत व ज़वाबित, वो उस गाड़ी के लिए जिसके खिलाफ एक्सीडेंट जो है हादसा रिपोर्ट नहीं किया गया था। तो उसमें एक तो ये है कि आपको 1 साल के अंदर, यानी अगर आप हादसे की रिपोर्ट नहीं करते तो 1 साल के अंदर आप अपनी गाड़ी पर सिर्फ एक दफ़ा जो है वो गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। अगर दूसरी दफ़ा आपकी गाड़ी का खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए मरूर जाना पड़ेगा। फिर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम पहले देख चुके हैं। तो अब रिक्वेस्ट व्हीकल रिपेयर परमिट पर क्लिक करें। हियर यू विल सी द नेम ऑफ योर व्हीकल विद अनरजिस्टर्ड एक्सीडेंट। हियर यू विल सी रजिस्टर्ड एक्सीडेंट लिस्ट ड्यूरिंग 90 days. Sorry, you do not have any registered accident. Now here unregistered accident during this year, then click create request. अब ये पेज खुलेगा, इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी गाड़ी है जिसके बारे में आपने हादसे की रिपोर्ट नहीं की है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी पर कोई रजिस्टर्ड एक्सीडेंट नहीं है पिछले 90 दिन के अंदर। तो क्योंकि नहीं है लिहाजा हम यहाँ पे आएंगे अनरजिस्टर्ड एक्सीडेंट ड्यूरिंग दिस ईयर। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कि जो है हमारी गाड़ी के खिलाफ हमने जो है कोई रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन हमें उसके लिए मरम्मत का इजाज़तनामा चाहिए और फिर आपने क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। हियर यू विल सी क्रिएट व्हीकल रिपेयर परमिट रिक्वेस्ट। यू आर गोइंग टू क्रिएट व्हीकल रिपेयर परमिट रिक्वेस्ट फॉर अनरजिस्टर्ड एक्सीडेंट। सो क्लिक कंफर्म। तो फिर ये आ जाएगा जिसमें पूछेगा कि आप अपनी गाड़ी के लिए मरम्मत का इजाज़तनामा चाहते हैं जिस पर आपने जो है एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया है। तो आपने ये कंफर्म पर क्लिक कर देना है। once you click you will get vehicle repair permit request. Here you will see request number, request issue date and request expiration date, details of your vehicle, and here you will see accident number. There is no accident number because you are applying for a vehicle repair permit
विद अनरजिस्टर्ड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है वो इस तरह का आपको गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा मिल जाएगा, जिसमें जो आपके नंबर है, दरख्वास्त नंबर, वो आ जाएगा, किस तारीख को आपने दी और ये कब जो है ख़त्म होगी। गाड़ी की मालूमात आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कोई एक्सीडेंट नंबर नहीं है, क्योंकि हमने इसको एक्सीडेंट को रजिस्टर नहीं किया। So this was all about how to get vehicle repair permit against a vehicle with registered or unregistered accident। तो ये जो था वो सारा तरीक़ाकार कि हम अगर हमने गाड़ी के बारे में हादसे की रिपोर्ट दिए या गाड़ी के बारे में हादसे की रिपोर्ट नहीं दी, तो दोनों सूरतों में हम गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा कैसे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।